वेलकम टू प्री मैड यूट्यूब चैनल। और आज का लेक्चर होगा हमारा चैप्टर 2 पे सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो इसमें हम कौन कौन सी पॉइंट्स या कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, तो वो होगा हाइपोथेसिस, डिडक्शंस, एक्सपेरिमेंट्स, कंक्लूजन। फिर आता है थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। अच्छा, हमारे पास पहले आता है ऑब्जर्वेशन। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आइडेंटिफाई करने के लिए ना कोई भी चीज़ आप ऑब्ज़र्व करते हो, ठीक है। तो ऑब्ज़र्व करने के लिए दो तरह के, ठीक है, हमारे पास ना दिए हुए हैं। क्या है वो दो तरह के टाइप्स, कौन कौन सी हैं ऑब्जर्वेशन की? क्वांटिटेटिव है और क्वालिटेटिव है, ठीक है। अब इन दोनों तरीक़ों से ऑब्ज़र्व किया जा सकता है, ठीक है। क्वांटिटेटिव अगर मैं बोलूँ तो उसमें क्या है, डेटा आ जाता है। डेटा मतलब नंबर्स में आ जाता है, वो किसी भी शेप में हो सकता है, ठीक है। मिलीग्राम में हो सकता है, लीटर्स में हो सकता है, और भी, ठीक है। अब आते हैं क्वालिटेटिव में। क्वालिटेटिव के नाम से ही जाहिर है कि किसकी बात हो रही है, हमारे पास क्वालिटी की बात हो रही है। जैसे 5 सेंसेस है, ये हमारी क्या है कि हमारी क्वालिटी है। साइट है, देख सकते हैं। हेयरिंग है, सुन सकते हैं। टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। स्मेल कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या है, क्वालिटेटिव में आ जाता है। अब देखिए हाइपोथेसिस क्या है। हाइपोथेसिस आपको पता है एक गैस है, ठीक है। अब साइंटिस्ट ने कोई भी स्टेटमेंट बोल दी है लेकिन उसको प्रूफ नहीं किया हुआ, हमें नहीं पता वो रिजेक्ट हुई हुई है या एक्सेप्ट हुई हुई है, ठीक है। जब वो क्लिनिकली एक्सेप्ट हो जाएगी तब हम उसकी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ उसने स्टेटमेंट दी है प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, लेकिन ये क्लिनिकली अभी प्रूफ नहीं हुई, साइंटिफिकली अभी प्रूफ नहीं हुई। अभी वो बाद में वो प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। तो हाइपोथेसिस में सिर्फ यही दिया हुआ है, ठीक है। कोई स्टेटमेंट है, ठीक है, उसने साइंटिस्ट ने दी हुई है, लेकिन वो ना एक्सेप्ट हुई हुई है ना रिजेक्ट हुई हुई है। सिर्फ और सिर्फ जस्ट एक स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है। अब रीजनिंग है। रीजनिंग आपको पता है सेकंड स्टेप है हमारे पास इंडक्टिव रीजनिंग या फिर डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग में हमारे पास स्पेसिफिक टू जनरल, यानी ख़ास से आम में जा रहे होते हैं, ठीक है। जैसे शार्क है, शार्क हमारे पास एक स्पेसिफिक फ़िश का नाम है, ठीक है। डिडक्टिव रीजनिंग में हमारे पास क्या आ जाता है, जनरल टू स्पेसिफिक, यानी आम से ख़ास। जैसे ये दिया हुआ है, इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। अगर जो प्लाज्मोडियम मलेरिया का कॉज है, ये हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट जर्नल है, आम बात है। लेकिन अगर मलेरिया पेशेंट में प्लाज्मोडियम उनके ब्लड के अंदर होगा तो ये क्या बात हो गई, स्पेसिफिक बात हो गई। अब यही इन दोनों की बेसिस पर ही हमारे पास वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ठीक है। पहले तो इन दोनों की बेसिस पे उसने एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ठीक है। अब बाद में वो 2 टाइप्स ऑफ टेस्ट ले रहा है, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप तो वो होगा जो उसके हेल्दी पर्सनस पे उसने किया होगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो होगा जो उसने मलेरिया पेशेंट्स पे किया है, ठीक है। अब जब हमारे पास उसने कर लिया ना जो एक्सपेरिमेंट, उसके बाद रिज़ल्ट उसके पास क्या आया कि येस जो प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, जो उसने स्टेटमेंट दी थी हाइपोथेसिस में, वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसी साइंटिफिकली प्रूफ हो गया, एक्सेप्ट हो गया। तो हम क्या बोलेंगे कि जो हेल्दी पर्सन्स थे उसमें तो प्लाज्मोडियम नहीं था उनके ब्लड में, लेकिन जो मलेरिया पेशेंट्स थे वाकई उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम था। रिजल्ट हमारे पास आ चुका है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप के बारे में। कंक्लूजन हमारे पास दी हुई है, प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। ये हमारे पास फाइनली साइंटिफिकली हमारे पास एक्सेप्ट हो गया, प्रूव हो गया, और उसकी हाइपोथेसिस ट्रू हो गई। अब आ जाते हैं हम थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। एज मैंने आपको बात की कि हाइपोथेसिस में जैसे स्टेटमेंट थी, एक गैस था, इसी तरह, लेकिन वो प्रूफ नहीं हुआ था अनटिल अनलेस एक्सपेरिमेंट हो, ठीक है। तो इसी तरह थ्योरी है, थ्योरी में भी एक ऐसे ही गैस है विद स्टेटमेंट, ठीक है। अब अगर वो थ्योरी, अगर वो बाकी साइंटिस्ट अगर उसके एक्सेप्ट कर लेते हैं तो क्या बन जाता है, लॉ एंड प्रिंसिपल। फिर वो लॉ एंड प्रिंसिपल कांस्टेंट बन जाता है, फिर इसमें चेंज करने की कोई गुंजाइश नहीं होती। अब डेटा ऑर्गेनाइजेशन है, डेटा एनालिसिस है। इसमें हमने जैसे लिया था ना 100 सैम्पल हमारे पास हेल्दी पर्सनस का और 100 सैम्पल हमने मलेरिया पेशेंट का लिया था। फिर हमने ऑर्गेनाइज़ किया था डेटा, फिर एनालाइज़ किया था, ठीक है। फिर हमारे पास जो डेटा कंक्लूजन में हमारे पास आया था कि इनमें तो है
और इनमें नहीं है, जो हेल्दी पर्सन थे उनमें नहीं है, और जो मलेरिया पेशेंट्स थे उसमें प्लाज्मोडियम है। तो ये हमारे पास कंक्लूजन आ गई थी। मैथमेटिकली हमारे पास मैथमेटिकल बायोलॉजी की हमारे पास बहुत इम्पॉर्टेंट जैसे इम्पॉर्टेंस है रिसर्च में हमारे पास, ठीक है। इससे हमारे पास मैंने आपको जैसे बताया था ना कि इसमें हमारे पास रेशियो में हमारे पास आंसर भी आ सकते हैं, एज अ ग्राफ प्लॉट करके भी हम देख सकते हैं, ठीक है, और परसेंटेज में भी हमारे पास आंसर आ जाते हैं। तो ये सब क्या है, मैथमेटिकल बायोलॉजी ही है, ठीक है। तो अगर आपको आज का लेक्चर समझ आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।